Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Welcome back my YouTube channel Learn English with Disha. फिर से कुछ नई लर्निंग के साथ आप सभी का स्वागत है. So let's start today's learning. आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डू, डज एंड डिड. आज का हमारा ये ग्रामर का टॉपिक, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं आज का ग्रामर का टॉपिक आप सभी के लिए लेके आई हूँ. सो डू, डज और डिड का यूज हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल एंड शॉर्ट वे में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इसको याद रख सकते हो, और सबसे सिंपल वे में मैं आपको ये वीडियो बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू, डज एंड डिड ये क्या है? ये डू, डज एंड डिड आपके कुछ नहीं है, ये सिंपल आपका ऑल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू डू. ये डू, डज एंड डिड जितने भी हैं वो आपके क्या है, एक फॉर्म है वर्ब के टू डू के. ओके. और इन सब के अलावा एक और होता है जो टू डू का फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डन. इन तीनों के अलावा एक और फॉर्म होता है हमारा वर्ब टू डू का, वो होता है डन. सो आपको पता चला कि टू डू, डज एंड डिड जो है वो आपके एक फॉर्म है वर्ब के टू डू के. ओके. सो अब हम बताएंगे इसका हम लोग कब, कहाँ और कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. जब बारी आती है डू और डज की, तो हम लोग डू और डज इज वेरी इजी. डू और डज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. जब हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं, जैसे जो अभी चल रहा है समय, उसकी बात करते हैं. जैसे आई एम गोइंग. सो जैसे जो समय चल रहा है अभी, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग जनरली डू और डज का यूज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपके लिए की बॉक्स बनाया है जिसमें कि आप इसको सिंपल वे में आप इसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डू और डज का हम लोग यूज कब करते हैं, जब हम लोग का सेंटेंस जो होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है. मतलब प्रेजेंट की जब हम लोग बात करते हैं, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं. ठीक है. तो हम वहां पे डू और डज यूज करते हैं. और बारी आती है डिड की. डिड हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारा सेंटेंस जो होता है वो पास्ट में होता है. पास्ट टेंस में होता है तो उसमें हम लोग डिड का यूज करते हैं. जब भी हमारे पास्ट की चीजों के बारे में बात की जाती है, जैसे लास्ट नाइट या फिर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जब भी हम लोग बीती हुई चीजों के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम लोग पास्ट की वो चीजें हो गई हमारी, तो वहां पे हम लोग डिड का यूज करते हैं. सो अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, डू और डज हम लोग कब यूज करते हैं और डिड हम लोग कब यूज करते हैं. अब जबकि डू और डज का यूज हम लोग प्रेजेंट के लिए करते हैं, तो अब हम लोग डू का यूज कब करेंगे और डज का यूज कब करेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कीवर्ड्स में, जब आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे रहेगा, सो वहां पे आप लोग डू का यूज करेंगे. और अगर वो आपका ही, शी, इट या फिर डायरेक्ट किसी का नाम रहे, जैसे राम, तो वहां पे हम लोग राम या फिर किसी पर्सन का नाम हो, तो ऐसी जगहों पे हम लोग डज का यूज करते हैं. और डिड का यूज आपका डू और डज ये सारी चीजें मिला के होगा, लेकिन जब सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में होगा. मीन्स अगर पास्ट की चीजों के बारे में बात हो रही है तो आई, यू, वी, दे, ही, शी या किसी का नाम या फिर इट रहेगा. और जब सेंटेंस आपका पास्ट, बीते हुए कल के बारे में बात हो रही है तो वहां पे आप सिंपली डिड का यूज कर देंगे. सो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर जानेंगे. सो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ डू, डज और डिड के. आपको उन सारे एग्जाम्पल से एकदम ये क्लियर हो जाएगा. सैटरडेज. यहाँ पे आप देख सकते हैं आई डू माई लॉन्ड्री ऑन सैटरडेज. यहाँ पे आई है, सो यहाँ पे हम लोग डू का यूज किए हैं. सो आई डू माई लॉन्ड्रीज ऑन सैटरडेज. इसका मतलब क्या है, मैं अपना लॉन्ड्री हमेशा कब करता हूँ, सैटरडेज, हर सैटरडेज को. ओके. सो अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे सेम इसी का. दे है तो यहाँ पे क्या होगा, डू. दे डू
their homework every night. They do their homework every night. So यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल दिया डू का. अब हम लोग ये दोनों आपके प्रेजेंट में हैं. अब हम लोग डस का एग्जाम्पल देंगे. ठीक है, तो डस का एग्जाम्पल, जब भी बारी आती है ही शी या किसी के नाम की, तो वहां पे हम लोग डस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही है तो आपका क्या लगेगा, वहां पे डू लगेगा या डस. अगर ही है तो ऑफकोर्स वहां पे हम लोग का डस यूज होगा. ही डज नथिंग ऑल डे. ही डज नथिंग ऑल डे. अब ऐसे आप बाकी के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. ही डज नथिंग ऑल डे. सो यहाँ पे ही था तो यहाँ पे हम लोग डज का यूज किए हैं. फिर यहाँ पे शी डज चैरिटी वर्क व्हेन शी हैज टाइम. जब भी उसके पास टाइम होता है तो क्या करती है, चैरिटी वर्क करती है. ओके, सो यहाँ पे शी था तो यहाँ पे इसलिए हम लोग डज का यूज किए हैं. अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिड के एग्जाम्पल पे. डिड का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमारा सेंटेंस होगा वो पास्ट बीते हुए चीजों पे होगा, पास्ट टेंस पे होगा, तो वहां पे हम लोग डिड का यूज करते हैं. जैसे कि ही डिड हिज होमवर्क ऑन टाइम. He did his homework on time. It means वो अपना काम टाइम पे कर लिया था. पास्ट की चीजों पे बात कर रहे हैं, so इसलिए वहां पे हम लोग did का यूज किए. I did my laundry on last night. It means मैंने अपनी लॉन्ड्री कब की थी, last night. बीते हुए कल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बीते हुए कल के रात के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इसलिए I के साथ did का यूज किए हैं. So अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारे एग्जाम्पल, डू के एग्जाम्पल, डज के एग्जाम्पल और डिड के एग्जाम्पल. डू और डज और डिड याद करने का सिंपल आपका तरीका, कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस SPT शॉर्ट फॉर्म. सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आपका होगा, प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम लोग डू और डज का यूज करते हैं. और उसमें से डू हम लोग का कब यूज होगा, जब हमारा सब्जेक्ट आई यू वी और दे होगा. और डज कब यूज होगा, जब हमारा वो ही शी इट या फिर उसकी जगह नाम होगा. डायरेक्ट किसी का नाम दे दिया, राम, सीता, या फिर किसी भी पर्सन का नाम दे दिया, सनी. सो उस हिसाब से हम लोग पर्सन का नाम भी अगर होता है, लाइक अगर यहाँ पे ही की जगह सनी हो, सनी डज नथिंग ऑल डे. सो वहां पे डायरेक्ट नेम है तो इसलिए हम लोग उसकी जगह भी हम लोग डज का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग नाम लेके या फिर ही या शी के नाम से. सो वहां पे हम लोग डज का यूज करते हैं. और डिड मैंने आपको अर्लियर बता दिया, पास्ट टेंस के लिए यूज होता है जब भी हम बीते हुए कल के बारे में बात करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट डू, डज एंड डिड. अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी. सो अब मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ, आप लोग को इसके निगेटिव और क्वेश्चन मेकिंग के बारे में भी बताती हूँ. इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और हम लोग इसको निगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे. सो जब भी हम बात करते हैं डू वर्सेस डज इन क्वेश्चंस, अब हम लोग जब भी बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग डू और डज से, इससे क्वेश्चंस रिलेटेड कैसे बनेंगे और निगेटिव सेंटेंसेस के कैसे बनते हैं. सो अब हम लोग उसकी बात करते हैं. सो डू वर्सेस डज इन क्वेश्चंस. अब जैसे हमारा कोई वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, यू स्पीक अरबिक. ये आपका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है. अब हम इसके लिए यू है. सो अब मैंने आपको क्या बताया था, जब यू रहेगा तो वहां पे यू आई वी दे रहेगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं. तो जब हम लोग इसको चेंज करेंगे क्वेश्चन में, तो सबसे पहली बात जब भी हम लोग क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो हम लोग का सब्जेक्ट के पहले हमेशा हम लोग का डू और डज लगता है. जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पे हमारा सब्जेक्ट के पहले डू और डज का यूज होता है. नॉर्मली सारे केसेस में ऐसा ही होता है. तो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है, यू स्पीक अरबिक. तो इसे हम लोग क्वेश्चन मार्क में कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस को, यू है तो हम लोग इसकी जगह क्या लगाएंगे, डू. और कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले. तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डू पहले लगाएंगे, डू यू स्पीक
अरबिक आपका हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन में चेंज किया हम लोग, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया, डू यू स्पीक अरबिक। अब समझ में आया। अब हम लोग का ये जो कि हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है सेंटेंस का, अब हम लोग इस क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंस का अब हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव में से चेंज करेंगे। और जब भी हम लोग इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करते हैं तो वहां पे हमेशा जब भी हम लोग सेंटेंस निगेटिव में चेंज करेंगे तो डू की जगह डू नॉट और डस की जगह डस नॉट हो जाता है हम लोग का, ठीक है। और समटाइम्स हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा क्या लिखते हैं, तो डू नॉट को हम लोग डोंट भी लिख सकते हैं और डज नॉट को डजंट, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसका शॉर्ट फॉर्म भी समझ में आ गया कैसे उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जो कि फॉर्मल वे में हम लोग शॉर्ट फॉर्म कभी भी नहीं लिखते हैं। हम लोग जब भी किसी चीज को फॉर्मली लिखते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग लेटर्स लिख रहे हैं या फिर कोई भी चीज फॉर्मल नोटिस लिख रहे हैं तो वहां पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म कभी भी नहीं यूज करेंगे। फॉर्मल में हमेशा हम लोग फुल सेंटेंसेस फुल फॉर्म ही यूज करते हैं, ओके। सो अब इसको हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे। क्वेश्चन मार्क आपका सेंटेंस बन चुका है, अब इसको हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे। अब निगेटिव में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया, डू की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, डू नॉट। तो ये हमारा सेंटेंस था, यू स्पीक अरबिक। तो इसको हम लोग जब निगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट स्पीक अरबिक। अब समझ में आया ये आपका। डस से रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं या फिर हम लोग यही सेंटेंस डस के लिए लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यू लिए थे तो इस बार हम लोग ही लिखेंगे, ठीक है। ही स्पीक इंग्लिश। सेम सेंटेंस लिया है, बस थोड़ा सा हमने चेंजेस किए हैं। अब जबकि यहाँ पे हम लोग ही लिखे हैं तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे, डू डज। और ये ही स्पीक इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डू या फिर डज यूज करेंगे हम लोग। बट डू तो नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पे न आई है, न यू है, न वी है, न दे है, यहाँ पे है ही। और अगर ही है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डज। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश, ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका क्वेश्चन बन गया, इस सेंटेंस का आपका क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बन चुका है, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और इस अफर्मेटिव का हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे, ही स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और अगर डज है तो इसका निगेटिव क्या होता है, डज नॉट। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सो अब आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग डू डज का यूज करेंगे। डू डज और डिड का यूज हम लोग कब कहाँ कैसे करते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं डू और डज का यूज करके, फिर उसको निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आई होप ये सारी चीजें आपको बेसिकली इजी वे में समझ में आ गई होंगी इस वीडियो में। सो अब मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ। सो प्लीज आप ये स्लाइड देखिए और उसमें आंसर्स कीजिए। मैं आपको एक स्लाइड देती हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कीजिए और चेक कीजिए कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आप स्लाइड में ये 5 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें आपको करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है डू या डज में से, और उसके बाद आप ये 5 के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी ये भी बताइएगा। और ऐसे ही अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं थ्रू आउट हिंदी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।